इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओ लेवल फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब किसी वायर से करंट पास कराते हैं तो करंट की वजह से वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकें? तो वो प्रोसेस जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करके करंट प्रोड्यूस कर लें, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले एक डेफिनेशन देखिए। अगर किसी कॉइल को, अगर किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में लाकर प्लेस किया जाए तो मैग्नेटिक लाइंस उस कॉइल में से पास होने लगती हैं। इस एग्जाम्पल में एक रेक्टेंगुलर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में लाकर प्लेस की गई, जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास होने लगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर एक कॉइल देखिए जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। इस कॉइल के सामने एक मैग्नेटिक बार प्लेस की गई जिसका नॉर्थ पोल इस वक्त कॉइल से दूर है। मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ से जनरेट हो रही हैं, these lines are not passing through the coil, so the magnetic flux through the coil is 0। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट बार को कॉइल के करीब ले आऊं तो अब मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल में से पास होने लगेंगी। मैग्नेटिक लाइंस का पास होना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर देगा, और जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर देता है। इस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर मैं इस मैग्नेट को इसी जगह रोक कर रखूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज खत्म हो जाएगा। एंड वेन एवर देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी नो इंड्यूस करंट। यानी करंट सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही हो। आइए इस बात को एक एनिमेशन से समझते हैं। इस एनिमेशन में एक कोर पर वायर को क्लॉकवाइज रोटेशन में मैंने वाइंडिंग कर दी और इस कॉइल के साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अटैच किया जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन शो करता है। इसके सामने एक मैग्नेट बार स्टेशनरी है जिसकी मैग्नेटिक लाइंस कॉइल में से पास नहीं हो रही, लेकिन जब हम मैग्नेट को करीब लाते हैं तो नोट कीजिएगा, नॉर्थ पोल जब मैग्नेट बार का कॉइल के करीब लाएंगे तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इस सॉलिनॉइड में एक करंट प्रोड्यूस करेगा। ये पैदा होने वाला करंट आइदर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंजेस लॉ हमें बताता है कि करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो अपोज करेगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। यानी मैग्नेट का करीब आना मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा था, तो पैदा होने वाला करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करे। इसलिए इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो तो सॉलिनॉइड का वो एंड नॉर्थ पोल बनता है और बनने वाला नॉर्थ पोल
करीब आने वाले नॉर्थ पोल की मूवमेंट को अपोज करेगा। तो ये सब कुछ लेंज ने हमें बताया कि करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है ताकि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज कर सके। लेकिन अगर मैग्नेट वहीं पर रुका रहे और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जीरो हो जाए तो करंट जीरो, लेकिन मैग्नेट करीब आने पर राइट साइड के ऊपर करंट प्रोड्यूस हुआ। अब एक अपोजिट एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर मूव कराऊं तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल सोलिनॉइड के कॉइल से दूर जाता है तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए सोलिनॉइड के इस एंड पर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा और वो क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा, और ये साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा ताकि उसकी मूवमेंट को अपोज कर सके। यानी लेंजेस लॉ हमें बताता है कि हमेशा पैदा होने वाला करंट अपने कॉज को अपोज करता है, हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। अगर मैं मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, साउथ पोल करीब लाऊं, तो उस एंड पर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा और वो उसको साउथ पोल बना देगा, और वाइस वर्सा। अब हम लेंजेस लॉ की प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं। लेंजेस लॉ हमें यह सिखाता है कि जब मैग्नेट की बार को इंसर्ट किया गया सोलिनॉइड के करीब, तो नॉर्थ पोल करीब लाने पर नॉर्थ पोल बना ताकि ये अपोज कर सके इनकमिंग मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल को। और जब आपने राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई किया तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर का पॉइंटर नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जबकि राइट हैंड साइड पर एग्जाम्पल में देखिए, नॉर्थ पोल को जब मैं कॉइल से दूर लेके जा रहा हूं तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस होगा ताकि वहां साउथ पोल बन सके और साउथ पोल अपोज करे मैग्नेट की दूर जाने की मूवमेंट को, और गैल्वानोमीटर का पॉइंटर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। थैंक यू।